एक दिन मां ने बस अपने बेटे को प्यार से चूमा ही था कि अचानक वह वहीं गिरकर मर गई। बेटा हक्का बक्का रह गया। उसने डरते हुए अपना हाथ बढ़ाया और मां को छू लिया। बस उंगली भर का स्पर्श था और मां फिर से जिंदा हो गई। लड़का चौंक गया। उसे शक हुआ कि शायद उसके पास किसी को मृत्युपरांत फिर से जीवित करने की शक्ति है। लेकिन अगले ही दिन मां ने गलती से फिर बेटे को छू लिया और वो फिर से मर गई। बेटे ने अपनी शक्ति दोबारा आजमाई। मां फिर जिंदा हो गई, पर इस बार जब उसने फिर से छूने की कोशिश की, मां हमेशा के लिए चली गई। उसे तब समझ आया कि जिसे वह पुनर्जीवित करता है, अगर वह व्यक्ति उसे दोबारा छू ले तो वह हमेशा के लिए मर जाता है। उस दिन के बाद लड़के ने निश्चय किया कि वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग बहुत कम करेगा। उसे अब मौत से डर लगने लगा था। कई साल बाद जब उसकी प्यारी पालतू कुतिया एक हादसे में मारी गई, वह अपने आंसू रोक न सका। उसने कांपते हाथों से उसे छुआ और फिर से वही हुआ, एक हल्की सी चमक और कुतिया जिंदा हो गई। बड़ा होकर वह एक बेकर पेस्ट्री शेफ बन गया। कभी कभी वह अपने हुनर से सड़े फलों को छूकर उन्हें फिर से ताजा कर देता था। पर एक दिन जब वह कचरा फेंक रहा था, एक मृत अपराधी की लाश गलती से उस पर गिर पड़ी और वह आदमी तुरंत जीवित हो गया। वह अपराधी फिर से लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला था, इसलिए लड़के ने उसे दोबारा छुआ और वह फिर से मर गया। उसी वक्त एक जासूस छत से यह सब देख रहा था। वह लड़के के पास आया और बोला, अगर तुम अपनी शक्ति से 1 मिनट के लिए मृत लोगों को जिंदा कर दो तो हम उनसे सच जान सकते हैं और फिर तुम उन्हें वापस सुला देना। लड़के ने सोचकर जासूस की मदद करने का निर्णय लिया। अब उनका काम सरल था। लड़का मृत व्यक्ति को 1 मिनट के लिए जीवित करता, जासूस उससे पूछताछ करता, फिर लड़का उसे फिर से मृत कर देता। इसके बदले में लड़के को बहुत सारा इनाम मिलता। पर एक दिन उन्हें एक अजीब केस मिला। एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता पर अपने मालिक की हत्या का आरोप था। कुत्ता बेहद आज्ञाकारी था, पर अब 2 हफ्तों में उसे मार दिया जाने वाला था। मृतक के परिवार ने जासूस से मदद मांगी और जासूस अपने उस चमत्कारी साथी को साथ लेकर शवगृह पहुंचा। उसी समय एक और मामला आया। इस बार मृत व्यक्ति वही थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। उसकी बचपन की दोस्त, उसका पहला प्यार। जासूस ने उसे कहा, तुम्हारे पास बस 1 मिनट है। वो लड़की के पास गया और पूछा, तुम्हें किसने मारा? पर लड़की खुद कुछ नहीं जानती थी। वो बोली कि उस रात उसने अपनी चाबी फ्रीजर में गिरा दी थी। उसे निकालने झुकी और तभी किसी ने पीछे से प्लास्टिक बैग से गला घोंट दिया। कुछ नहीं मिला तो लड़का बस उसकी आंखों में देखने लगा। यादों का सैलाब उमड़ आया। उसने कहा, मेरा पहला किस भी तुम ही थी। लड़की मुस्कुराई और बोली, तो आखिरी किस भी तुम्हारे नाम ही सही। लड़का चाहता था, पर उसे पता था अगर उसने उसे छुआ तो वह फिर से मर जाएगी। लड़की ने सोचा कि शायद वह उसे चूमना नहीं चाहता, लेकिन असल में वह कुछ और सोच रहा था। वह नियम तोड़ना चाहता था, उसे दोबारा मरने नहीं देना चाहता था। उसने लड़की से कहा कि वह दोबारा ताबूत में लेट जाए। वह बाहर सबको बताएगा कि उसने वापस सुला दिया है, पर बाद में उसे बाहर निकाल लेगा। लेकिन जब वह लौटा तो पाया कि ताबूत गायब है। अंत्येष्टि दल उसे दफनाने जा रहा था। वह घबरा गया। लड़की अंदर जिंदा थी और सोच रही थी कि अब नई जिंदगी शुरू करेगी, पर उसे नहीं पता था कि वह अभी जिंदा ही जमीन के नीचे दफन होने वाली है। जल्दी में लड़के ने वहां की गाड़ी में आग लगा दी और मौके का फायदा उठाकर अपनी प्रेमिका को बचा लिया। दोनों घर पहुंचे और आपस में बातें करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वह भी उससे प्यार करती थी, लेकिन अब एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। वो साथ थे लेकिन दूर। रात को लड़का सोफे पर सोया और लड़की बेड पर। उनके बीच का प्यार अब शब्दों से बंधा था, छूने की मनाही थी। अगले दिन उसने जासूस को सब सच बता दिया। जासूस ने इस बार उसे माफ कर दिया, क्योंकि वह समझ चुका था कभी कभी प्यार नियमों से बड़ा होता है। अब हर बार जब दोनों एक दूसरे को गले लगाना चाहते तो उनका दोस्त छोटा ब्लैक बीच में आ जाता। वह लड़की को गले लगाता और लड़का अपनी कल्पना में उसे महसूस करता, मानो वही उसे छू रहा हो। दोनों ने यूं ही प्यार को छूने की बजाय महसूस करना सीख लिया और कहानी यहीं पर एक दर्द भरे लेकिन खूबसूरत मोड़ पर खत्म होती